नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों में अब और बातचीत नहीं, अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित नेताजी भवन जाएंगे, प्रशासन तैयारियों में जुटा। राम मंदिर के चंदे को लेकर दिग्विजय सिंह पर बरसी उमा भारती, कहा उनसे सबसे बड़ा दुश्मन उनका मुंह है। रतलाम में पीएम आवास के नाम पर धोखाधड़ी, जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं लीपापोती, गरीबों की कमाई की मलाई खा रहे हैं अधिकारी। इंदौर में चैम्बर की खुदाई में मिला शव मिलने से मची सनसनी, शव के करीब 3 से 6 महीने पुराना बताया गया। शहडोल में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, स्वास्थ्य कर्मी को ट्रक ने रौंदा, मौत, हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां जिला जेल में 2 बंदियों में हुआ है खूनी संघर्ष। बंदी यूसुफ पर दूसरे गुट के बंदियों ने किया है हमला। पहरी को जेल अधीक्षक ने किया है निलंबित। आपको बता दें, विवाद में एक बंदी घायल है और एक का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर इंदौर से बता रहे हैं आपको, जिला जेल में 2 बंदियों में खूनी संघर्ष हुआ। बंदी यूसुफ पर दूसरे गुट के बंदियों ने किया है हमला। पहरी को जेल अधीक्षक ने किया है निलंबित। विवाद में एक घायल, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो 2 गैंग के बीच ये संघर्ष हुआ था, जहां पर एक कैदी घायल हो गया। कैदी इरफान और सलमान की गैंग में ये गैंग वॉर हुई थी जेल के अंदर, जहां पर एक बंदी की हालत को गंभीर बताते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं पहरी को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला जेल में 2 बंदियों में हुआ है खूनी संघर्ष। बंदी यूसुफ पर दूसरे गुट के बंदियों ने किया है हमला। पहरी को जेल अधीक्षक ने किया है निलंबित। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी वेब सीरीज के निर्माताओं पर केस दर्ज कराया गया है। राज्य सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस तरह की वेब सीरीज बनाकर हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या हमारे कहने से पिक्चर ऐसी बनाते हैं? वो बताएं। हम क्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग बवेला मचाते हैं। क्रिया क्यों करते हो भाई? जो प्रतिक्रिया देनी पड़े, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना होगी तो। न्यायालय ने राहत दे दी इसलिए बच गए, नहीं सलाखों के पीछे होते अभी। रतलाम जिले में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गरीब लोगों से पैसे लेने की ये आजकल आम बात हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील में पीएम आवास के नाम पर गरीब लोगों से पैसा लेना ये आजकल आम बात हो गई है। ऐसे ही मामलों में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन केवल लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ आधा तेरा आधा मेरा वाला सिस्टम चलता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रतलाम जिले के गांव रियावन पंचायत का, जहां पर प्रधानमंत्री आवास को लेकर गरीब और असहाय परिवारों से उसी पंचायत के चपरासी ने ये बोलकर पैसे ले लिए कि मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिला दूंगा। गरीब मजदूरों ने जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ करके उस चपरासी को पैसे दिए, उसके बाद भी नहीं मिल सका पीएम आवास। महिलाओं का आरोप है कि हमें घर पर ना तो चैन से खाना खाने दिया और ना ही चैन से बैठने दिया। सुबह शाम चपरासी घर पर आता था, लेकिन अभी तक पीएम आवास भी नहीं मिल सका। हम सभी ने मिलकर किसी तरीके से अपने जेवरात रखकर पैसे लाकर दिए, तो किसी ने मजदूरी करके पैसे दिए, पर अभी तक हमें किसी को भी आवास नहीं मिल पाया।
12 महीने हो गए हैं हमें चपरासी द्वारा हर बार एक ही बात बोलते हैं कि 3 या 4 दिन बाद आपका आवास आ जाएगा। बस हर बार केवल आश्वासन ही देते हैं। अभी तक कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सका है। जब सब्र का बांध टूट गया तो गरीब मजदूरों ने अपनी आप बीती मीडिया को सुनाई। आप भी सुनिए क्या कहना है पीड़ितों का। 500 रुपये जो आपने दिए वहाँ पे कहाँ से लाकर दिए, मजदूरी करके दिए या कितनी जगह आपके बीघे, कितनी बीघे जगह है आपके? कोई नहीं जगह जमीन कुछ नहीं। ये जो एक लिखा पढ़ी भी आपने कुछ करी का स्टाम्प वगैरह का कुछ सुना है, बताया आपने, तो क्या है ये, कहाँ से लाए थे स्टाम्प, कितने के स्टाम्प लगाए थे आपने? 500 पिंपलों देती लाइन है। किसको दिया आपने स्टाम्प ये? पंचायत में अभी तक क्या कहा उन्होंने, क्या कुटिल में आपको शिकायत हो गई है? अभी तक आई नहीं है? नहीं आई है, क्या 8 दिन में आ जाएगी जो 8 अभी तक कितने महीने हो गए? 12 महीना हुई। अभी तक कुछ भी नहीं आया? 5-10 जना, कितने लोग थे जिन्होंने ये 10-15 पैसे जना था। किसको दिए पंचायत में आपने? जगदीश का जगदीश कर दिए। कुछ लिखा पढ़ी भी आपने करवाई है, क्या है? लिखा पढ़ी कर दे, 12 महीना हुई है, अभी तक हड़वाई नहीं करी। आपने उनको बोला होगा ना कि क्या हुआ, अभी तक आई नहीं? काले परसों को आई रही कोई आई है, कोई अभी तक हड़वाई नहीं करी ने, ऐसा रही कच्चा मकान में। कितने साल से आप ऐसे ही मकान में रह रहे हैं? वो 15 साल हुई है, अभी में तो ठम्बा नंबा लग गई है, देखो ना टूटवाई का हुई है घर। कितने लोग हैं आपके घर के अंदर? 9 मनक है। पूरे मामले को समझा जाए तो केवल चपरासी तो एक मोहरा है। असल में तो मलाई कोई और खा रहा है और चपरासी तो केवल सफाई में ही है। इस पूरे मामले को लेकर रियावन पंचायत सचिव घनश्याम सूर्यवंशी से जानकारी लेनी चाही गई तो हर बात से पर्दा झाड़ते ही नजर आए और पंचायत चपरासी जगदीश से बात की गई तो हर बात को लेकर मीडिया को गुमराह करते ही दिखाई दिया, पर किसी ने भी पैसे लेने की बात को लेकर के जवाब नहीं दिया। वहीं इस मामले पर जब एसडीएम राहुल धोते से बात करनी चाही गई तो जल्दी में हूं कहकर कटते नजर आए। अब इस पूरे मामले को सुनने और समझने के बाद कुछ भी नहीं बोलना, इससे साफ जाहिर होता है एसडीएम साहब अपने कर्मचारियों को बचाने में लगे हैं। रतलाम से के न्यूज इंडिया के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। हरदा में महिला जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम के तहत नारी के सम्मान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिससे हरदा शहर के खांडवा इंदौर बाईपास बजरंग मंदिर के पास से कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइकिल रैली प्रारंभ की गई। साइकिल रैली में मंत्री कमल पटेल, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक द्वारा साइकिल चलाकर महिला सम्मान के प्रति आम जनता को जागरूक किया गया। साइकिल रैली बाईपास से प्रारंभ होकर अन्य मार्गों से हुए घंटाघर चौराहे पर रैली का समापन हुआ। साइकिल रैली में महिला जागरूकता गान का प्रचार प्रसार जागरूकता रथ के माध्यम से किया गया एवं रैली का नेतृत्व जागरूक रथ के द्वारा किया गया। चौहान जी ने भोपाल में ये अभियान शुरू किया है, बेटियों की, महिलाओं की, नारी की सुरक्षा, सम्मान और उनको सशक्तिकरण करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया। 11 तारीख से आज 21 तारीख है, आज उसका समापन हुआ है। समापन मतलब यहाँ पे साइकिल रैली का समापन किया है और ये अभियान चलता रहेगा। हम मध्य प्रदेश में हमारी बेटियों की, बहनों की, मातृशक्ति की, महिलाओं की, नारी की सुरक्षा और उनका सम्मान बढ़े। अलीराजपुर जिले के सोडवा थाना क्षेत्र के थोड़ा सीधी गांव में पिछले महीने से लापता युवती का मामला सामने आया है। मामले को लेकर युवती के पिता और माता समेत ग्रामवासियों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग भी की है। युवती के परिजनों का कहना है कि 9 दिसंबर को युवती अचानक लापता हो गई थी। इसकी रिपोर्ट सोंडवा थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस 1 माह से टाल मटोल कर रही है और उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। हमको शंका है कि कहीं युवती का किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया। इसी संबंध में एसपी से थाना प्रभारी की शिकायत को लेकर आवेदन दिया गया। ये
रोड सिंधी गांव से एक ये आवेदन आए हैं। इसमें इनकी बालिग लड़की जो है वो, इनका ये कहना है कि किसी के साथ जो है चली गई है। उसमें थाने सोंडवा पे इसमें गुमशुदगी उसकी पंजीबद्ध है और इसमें हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्दी इसको दस्तयाब कर दिया जाए। रतलाम जिले के जवारा औद्योगिक पुलिस द्वारा भानु प्रताप पिता भरत सिंह निवासी भाटखेड़ी थाना कालूखेड़ा, जो बुधवार को अपनी निजी कार से पिपलौदा से घर की ओर आ रहा था, तो जवारा औद्योगिक पुलिस ने कार को रोका और पूछताछ की। वहीं फरियादी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि वो पुलिस द्वारा मेरे साथ गाली गलौज मारपीट की गई और मेरी कार को पुलिस वाहन ने पीछे से टक्कर भी मारी। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय राजपूत कलनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित कलनी सेना के पदाधिकारी द्वारा थाने का घेराव किया गया। सीएसपी को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में मांग की गई कि जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है, गाली गलौज की, उन पर कार्रवाई की जाए। जी, कल हमारे एक साथी हमारे समाज की राजपूत समाज के भाटखेड़ी गांव के निवासी हैं, तो वो उनके गांव से जब पिपलौदा आ रहे थे तो जावरा आ रहे थे, तो रास्ते में औद्योगिक क्षेत्र की गाड़ी ने उन्हें रोका। साथ में कुछ सिविल ड्रेस में कुछ और व्यक्ति भी थे और जिन्होंने हाथ में लठ वगैरह ले रखे थे, हथियार थे उनके पास। तो उन्होंने उनसे रोक के पूछताछ करी, कुछ छानबीन करी, उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो वो जब वापस आगे निकले गाड़ी से, तब पीछे से आके वापस एक क्रेटा थी गाड़ी, उन्होंने उसके टक्कर मारी। और जब उन्होंने पूछा, जानना चाहा कि आखिर क्यों टक्कर मारी गई गाड़ी को, और उस पर वो भी फोटो वगैरह भी है, फोटोग्राफ वगैरह, तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी, कॉलर वॉलर पकड़ी और चांटा वाटा भी मारा। तो उसी को लेके आज जब हम सबको सूचना मिली, तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है सभी का। कलनी सेना के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा उसमें उनके द्वारा मांग की गई। कल रात्रि को एक शराब जब पकड़ने हमारी पुलिस गई थी, उस दौरान उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में मैंने आवेदन दिया, उनको आश्वस्त किया है मैंने इस बात के लिए कि जो भी वैधानिक और परिप्रेक्ष्य कार्रवाई होगी सत्यता के करीब होकर, उस पर हम कार्रवाई करें। शहडोल जिले में एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ग्रामीण युवक को कुछ लोग हॉकी लात घूंसों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं और लोगों के मारपीट का शिकार बना युवक अपनी जान की रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन हमलावर बेरहमी से पीटते जा रहे हैं। यह बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जिले के अंतिम छोर स्थित पपौंद थाना क्षेत्र के है। वहीं जिस ग्रामीण पति पत्नी के साथ बेरहमी से पिटाई हुई है, वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी, मैं जाल लगाने गया था 3 बजे बांध सागर बूढ़ा में, तो वहाँ से मैं जाल लगा के लौटने लगा तो में सजन और सजन का भाई नन्नू खड़े थे, तो पकड़ लिया, बोला रुक। मेरे को पकड़ने के बाद 2 मिनट बाद वो गाड़ी में कूद करके अपने सजन को बुलाया। सजन हाँकी लेके आया तो मेरे को सजन एक हाँकी मारा, फिर वो पकड़ लिया तो नन्नू ने मेरे को भीषण हाँकी मारा। सर, डिंडौरी जिले के लिखनी ग्राम में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में इस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि महज 7 दिन पहले बनी सड़क को हाथों से उखाड़ा जा सकता है। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, तो कई जगहों पर सड़क के परकच्चे उड़ गए। आज़ादी के बाद पहली बार मछिया खार से लिखने गांव को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 74 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया। सड़क का निर्माण का ठेका परमार कंस्ट्रक्शन को दिया गया, जिससे संचालक बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कृष्णा परमार है। ग्रामवासियों का आरोप है कि उन्होंने घटिया सड़क निर्माण को लेकर इलाके के एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक से शिकायत की, लेकिन बीजेपी के नेता के रसूख के आगे प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क निर्माण में बेस के नाम पर बड़े बड़े पत्थरों को बिछा दिया है और जिसमें रोलर चलाया गया है। बिना डामलीकरण के ही रोलर चलाया गया। हैरत की बात तो यह है कि लोक निर्माण विभाग ने अधिकारी ठेकेदार का बचाव कर उल्टा ग्रामवासियों को ही गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं।
दूसरा दिन फिर गए, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपे कि सड़क बहुत ही घटिया तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। मुझे तो लगता है कि ये कृष्णा परमार है, वो तो बीजेपी की हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं की वजह से हो सकता है। ये 2.4 किलोमीटर है, इसकी लागत है 74 लाख है और इसमें डामर में 20 mm कारपेट का प्रोविज़न था और जनता ने जैसे वहाँ अगल बगल जो रोडें थी उसमें 2 इंच की डामर की थिकनेस को देखा था, तो थिकनेस को देख करके जनता में भ्रमित थे। फिर जब उनको एस्टिमेट दिखाया गया कि 20 mm कारपेट मतलब एस्टिमेट में भी लिया गया है। बाटवारा विकासखंड के सुदूर स्थित ग्राम पंचायत भुडूसा के ग्रामीण इन दिनों अपने ही चुने सरपंच और सचिवों की कार्य प्रणाली से व्यथित हैं और वहां की आवाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में सड़कों सहित शौचालय की हालत बेहद ही खराब है, जिससे आधे से अधिक लोगों में सरपंच सचिव के प्रति रोष है। भुडूसा के वासियों इसकी शिकायत जनपद सीओ सहित क्षेत्रीय सांसद को पत्र देकर यथावत निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई कर स्थानांतरित किए जाने के लिए शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत भुड़सा में हमें शिकायत मिली है और ये प्रदेश स्तर पे भी इसकी शिकायत थी। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम ने जो हमें बताया है कि उसमें कुछ निर्माण कार्यों में कुछ अनियमितता पाई गई है और निर्माण कार्य की क्वालिटी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ की मूलभूत समस्या है, जैसे पंचायत द्वारा निर्माण कराई गई सीसी रोड नाली, उनकी सारी गिट्टियाँ जो हैं उखड़ चुकी हैं, क्योंकि गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाया गया है और इसकी शिकायत करने के बाद भी आज डेट तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मंदसौर के बाद अब जवारा में कांग्रेस राजनीति गरमाई हुई है। यूकी राठौड़ धर्मशाला में संगठन जवारा नगर पालिका चुनाव पर बैठक बुलाई गई। आयोजन में निजाम काजी और डीपी धाकड़ के मंच पर जगह न मिलने से समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान रतलाम जिलाध्यक्ष राजेश भरावा जीवन नवलखा से विवाद भी करने लगे। हंगामा को वक्त दोनों पर्यवेक्षक कलावती भूरिया व सारिका बफाना मौजूद थे। इसके बाद पर्यवेक्षकों ने स्थिति संभाली और कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री भरत सिंह जवारा के मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी चेयरमैन बनने पर सम्मान किया गया। बैठक में नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष, पार्षद, टिकट वितरण के क्षेत्र में मुद्दे समेत अन्य विषयों पर बातचीत के दौर देर शाम तक चली। एटीट्यूड है और कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है तो बात रखने का अधिकार सबको है, इसलिए बात रख रहे हैं। 4 गुटों में विभाजित है कांग्रेस, कैसे नगर पालिका चुनाव जीतेंगे आप? इसी प्रकार का कोई गुट नहीं है। जो गुट था वो चला गया है, हमारे से बाहर हो चुका है। सिंधिया गुट बाहर हो गया, हमारे एक ही गुट है अब तो। अब कोई गुट नहीं है यहाँ। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का सुना है कि गुटी राजनीति कर रहे हैं, जिले के अंदर जगह जावरा का प्रमुख केंद्र बना रखा है उन्होंने। इसके अलावा जिले में दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने भाषण दिया, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष साथ में है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की खबरों का खबर अलीराजपुर से है, जहां राम मंदिर के निधि संग्रह में समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। जिले के
जोबट में समाज सेवक सुमेर सिंह सूरपाल अजनार ने 1,02,000 का चेक देकर राम भक्तों से अपील करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण में सहयोग करें। अभी तक जोबट नगर में राम मंदिर निर्माण के लिए 8 लाख से अधिक की दान राशि रामदूतों की टोली को समर्पित की गई है। बलिदान दिया और जो साकार होने वाला है, हम सभी सौभाग्यशाली है जो इस मंदिर की भव्यता को और मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। उस में जो हमारे जोबट नगर से समर्पण निधि जो दी जा रही है, हमारा 1 रुपया भी इस भव्य मंदिर में लगा है, यही हमारी सभी की भाव है। यह राम मंदिर का निर्माण नहीं है, एक राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। खबर हरदा से है, जहां कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा खंडवा बाईपास रोड पर बनने जा रहे सिविल लाइन थाने का भूमि पूजन किया। सिविल लाइन थाने के निर्माण के लिए शासन ने भूमि आवंटित की थी, जिसका मंत्री कमल पटेल ने पंडित श्री व्यास के मार्गदर्शन में विधि विधान से थाने का भूमि पूजन कराया। भोपाल में भाजपा नेता उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार सरकार को भी होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को नशाबंदी कर देनी चाहिए और यहां तभी संभव है जब सामाजिक और राजनीतिक सोच बदलेगी। तब मेरे ध्यान में ये बिल्कुल नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा जी और पार्टी की सहारा सहित तमाम चिटफंड कंपनियों में अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके लोगों को जब प्रशासन की ओर से चंदेरी थाना परिसर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराने का संदेश मिला, सैकड़ों की संख्या में चिटफंड कंपनियों का शिकार हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग चंदेरी थाना परिसर के बाहर लंबी कतार में जा खड़े हुए। वहीं अधिक संख्या में आवेदनकर्ता होने के कारण प्रशासन ने उन्हें पावती देने में असफल रहा। हालांकि आवेदन प्राप्त करने के बाद प्रशासन अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं की सूची बनाई गई है। सीएम साहब की निर्देशानुसार हम लोगों ने 1 दिवसीय अनुभाग स्तर पे, चंदेरी अनुभाग स्तर पे एक शिविर रखा गया था कि चिट फंड कंपनियां जो इनको धोखाधड़ी देकर चली गई हैं, भाग गई हैं या इनको पैसे नहीं दे रही हैं, तो हमने वे आवेदन शिविर के माध्यम से मंगाया था और इस हमको अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। शासन ने चिटफंड कंपनियों के द्वारा जिन ग्राहकों के लिए, आम नागरिकों के लिए जो क्या के कंपनियों के द्वारा ये खाते खुलवाए थे, धोखाधड़ी के द्वारा शासन की प्रक्रिया थी। पूर्व में जो भी सरकार में रहे उन्होंने एक नकली बैंक बनाकर आम आदमी के नागरिकों के पैसे छुड़ाए। 1,60,000 रुपये मेरे भी जमा हैं और आज दिनांक तक 2010 से मेरा खाते में मैंने पैसे जमा किए हैं 12,500 रुपये साल के हिसाब से। शासन द्वारा महिला सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागरूक करना है और महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसी क्रम में शुक्रवार को 2 महिला सम्मान के दूत चंदेरी पहुंचे, जिनका स्वागत चंदेरी थाना स्टाफ के द्वारा शहर के दिल्ली दरवाजे पर किया गया। खास बात यह है कि दोनों दूतों ने साइकिल से पूरे नगर का भ्रमण किया, वहीं महिला सम्मान के बारे में लोगों को एकत्रित कर जागरूक किया। ऐसे अपराधों पे रोकथाम लगे, अंकुश प्रभावी हो, कारगर कार्रवाई हो और इसके पूरे विषय को लेके जनता में एक पॉजिटिव मैसेज हो, जागरूकता फैलनी चाहिए। तो जागरूकता प्रचार प्रसार के लिए जो कार्रवाई शासन द्वारा हम लोगों के माध्यम से और आप सभी के सहयोग से जो किया जा रहा है, उसका मैसेज पहुँचे। खबर भिंड जिले से है, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा
को ही ढक दिया गया है। दरअसल प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी भिंड पहुंच रहे थे। चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी के भिंड आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोर शोर से तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन इन तैयारियों में बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भिंड शहर के इंदिरा गांधी चौराहे पर लगी हुई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को होर्डिंग से ढक दिया। वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को पूर्ण रूप से ढक दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुषों का अपमान है और नेताओं के अति उत्साह और स्वागत में कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। या फिर ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये कहीं ना कहीं संस्कार है, तो यह उनकी आदत है जो सामने आ रही है। इंदौर शहर के भागीरथपुर नाले में निर्माणाधीन पुलिया के चैम्बर की खुदाई के दौरान धड़ से कटी हुई महिला की कंबल में लिपटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि शव 3 से 6 महीने पुराना है। जानकारी के अनुसार जेसीबी ने जैसे ही चैम्बर की खुदाई शुरू की तो एक पैर बाहर निकल आया। इसके बाद काम रोककर शव को बाहर निकाला गया। जब शव को निकाला गया तो देखा गया कि वो आधा था और उसके ऊपर का हिस्सा नहीं था। थाना परदेसीपुरा के पीछे कुलकर्णी भट्टा जो नाला टेपिंग का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, उसमें उन्हीं की खुदाई के दौरान एक लाश मिली है जो अभी वर्तमान में उसके आधी बॉडी मतलब कमर से नीचे की बॉडी मिली है। कपड़ों के आधार पर संभवतः महिला की लाश प्रतीत हो रही है। अभी ऐसा कोई भी गुमशुदगी हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आई है जो पिछले 4 से 6 महीने में आई हो, लेकिन महिला की लाश है, उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा। खबर खंडवा से है। पुनासवा तहसील के ग्राम मैथेला में सुलगांव में मुख्य मार्ग पर निवासी कृषक दिलीप गवली के घर पर शुक्रवार को दोपहर चोर 2.5 लाख की नकदी एवं गहने चुरा ले गए। विस्तृत जानकारी के मुताबिक रोज की तरह दिलीप गवली सुबह 10:30 बजे खेत में सिंचाई करने के लिए चले गए थे एवं उनकी पत्नी गांव में ही अपने भाई के घर मिलने चली गई। दोपहर करीब 11 से 1 के बीच चोरों ने इस मौके का फायदा उठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।